हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में कैंडल स्टिक की साइकोलॉजी को समझेंगे और कैंडल बनती किस प्रकार से है इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बेसिक बात करते हैं। देखिए, आपने चार्ट पे दो तरीके की कैंडल बनते हुए देखी होगी, एक ग्रीन कैंडल और एक रेड कैंडल। ग्रीन कैंडल को हम बुलिश कैंडल कहते हैं और जो रेड कैंडल होती है इसे हम बेरिश कैंडल कहते हैं। तो जो ग्रीन कैंडल होती है वो नीचे से ओपन होती है और ऊपर क्लोज होती है। जो रेड कैंडल होती है वो ऊपर से ओपन होती है, नीचे क्लोज होती है। देखिए, ये जो बीच का पार्ट है इसे हम बॉडी कहते हैं और ऊपर जो ये डंडी से आपको दिख रही है इसे हम विग कहते हैं या शैडो भी कह सकते हैं। तो ये हुआ बेसिक। अब बात करते हैं कि ये कैंडल बनती किस प्रकार से है। अगर इस कैंडल की बात करें, जैसे ये ग्रीन कैंडल है तो ये नीचे से ओपन हुई होगी। तो इसका मतलब यह होता है कि यहाँ से प्राइस ऊपर की ओर गया, इसके बाद इसमें से सेलर्स आ गए और प्राइस को नीचे लेकर आ गए। कहाँ तक नीचे लेकर आए? जहाँ तक इसकी लोअर विक है। तो सेलर्स प्राइस को नीचे लेकर आ गए। इसके बाद इसमें से बायर्स एक्टिव हो गए, मतलब इसमें से बाइंग प्रेशर बढ़ा और प्राइस को यहाँ तक ले गए जहाँ तक इसने हाई बनाया है। तो बायर्स प्राइस को यहाँ से ऊपर की ओर ले गए। इसके बाद इसी कैंडल में फिर से सेलर सेलिंग करने लगे और इस प्राइस को यहाँ से, जहाँ से इसने हाई बनाया है, यहाँ से लेकर थोड़ा नीचे लेकर यहाँ पास क्लोज कर दिया। तो आप देख सकते हैं इस पूरी कैंडल में ये कैंडल बनी किस प्रकार से है। यहाँ से बायर्स प्राइस को ऊपर की ओर लेकर गए थे और यहाँ से आपको सेलिंग प्रेशर भी दिखा है। इसका मतलब यह होता है कि यह कैंडल बायर्स के कंट्रोल में है पर ज़्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ से सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिला है और यहाँ आके इस कैंडल ने यहाँ पास क्लोज कर दिया है। तो ये कैंडल इस प्रकार से बनती है। अब बात करते हैं रेड कैंडल की कि रेड कैंडल किस प्रकार से बनती है। देखिए, रेड कैंडल ऊपर से ओपन होती है। तो जब यहाँ से ओपन हुई थी इसके बाद इसमें से बायर्स एक्टिव हो जाते हैं, मतलब बायर्स ये खरीदने लगते हैं। तो प्राइस ऊपर की ओर जाने लगता है। कहाँ तक जाता है? जहाँ तक इसने हाई बनाया है। तो जो हाई विक है यहाँ पास, यहाँ तक प्राइस बायर्स ऊपर की ओर लेकर जाते हैं। इसके बाद इसमें से सेलिंग प्रेशर बढ़ता है, मतलब यहाँ से सेल करने लगते हैं। तो प्राइस यहाँ से नीचे आ जाता है। कहाँ तक नीचे आता है? जहाँ तक इसकी ये लोअर विक है। तो यहाँ तक सेलर्स प्राइस को नीचे लेकर आते हैं। तो यहाँ तक प्राइस सेलर्स नीचे लेकर आ गए। इसके बाद फिर से इसमें से बाइंग हुआ, बाइंग प्रेशर हुआ, मतलब प्रोडक्ट की बाइंग होने लगी, मतलब खरीदने लगे। तो यहाँ से प्राइस थोड़ा ऊपर ले जाकर, मतलब यहाँ से यहाँ जाकर यहाँ बायर्स इसको क्लोज कर दिए। तो देख सकते हैं कि इस कैंडल में यहाँ से सेलर्स प्राइस को नीचे की ओर लेकर आए थे और यहाँ से बाइंग प्रेशर दिखा, मतलब बायर्स प्राइस को ऊपर ले जाकर यहाँ पास क्लोज कर दिया। तो इस कैंडल में आपको सेलर्स का कंट्रोल दिख रहा है, पर बायर्स भी प्राइस को थोड़ा ऊपर लेकर गए हैं। जिसका मतलब होता है कि ये कैंडल सेलर्स के कंट्रोल में है पर बहुत ज़्यादा नहीं है। देखिए, मैं आपको ऐसी कैंडल बता रही हूँ जो ज़्यादातर चार्ट पर आपको बनती हुई दिखेगी, पर एग्जाम्पल सेम है। आप किसी भी कैंडल को, किसी प्रकार की कैंडल बनी है तो आप पता कर सकते हैं कि सेलर्स ज़्यादा है या बायर्स ज़्यादा है। अब अगली कैंडल की बात करते हैं। देखिए, अगली कैंडल हमारी हैमर और हैंगिंग मैन है। ये ज़्यादातर आपको चार्ट में बनती हुई दिखती है। तो इस कैंडल को समझते हैं कि ये कैंडल की साइकोलॉजी क्या है। देखिए, हैमर कैंडल आपको ग्रीन दिख रही है, इसका मतलब आपको लग रहा होगा कि ये बायर्स के कंट्रोल में है। और ये हैंगिंग मैन रेड कलर की है, इसका मतलब होता है कि सेलर्स के कंट्रोल में है। पर ऐसा नहीं है। अब इसको देखते हैं कि ये बनती किस प्रकार से है और इसे कंट्रोल कौन कर रहा है। ठीक है, तो देखिए, अगर ये ग्रीन कैंडल है तो ये नीचे से ओपन होगी। तो ये इसका ओपन हुआ, ये इसका क्लोज और ये इसका हाई और ये इसका लो हुआ। तो ठीक है, यहाँ से प्राइस ओपन हुआ तो ओपन होने के बाद प्राइस थोड़ा ऊपर की ओर गया है। इसके बाद इसमें से सेलर्स एक्टिव हो गए और सेल करने लगी। तो यहाँ से प्राइस नीचे की ओर आ गया, मतलब सेलर्स प्राइस को यहाँ तक नीचे की ओर लेकर आए। जहाँ तक इसकी लोअर विक है वहाँ तक प्राइस सेलर्स नीचे की ओर लेकर आए। इसके बाद फिर से इसमें से बायर्स एक्टिव हो गए, मतलब प्राइस को खरीदने लगे। सस्ता देखकर बायर्स प्राइस, मतलब बायर्स खरीदने लगे। इसके कारण प्राइस को यहाँ से ऊपर की ओर ले गए और इस बार यहाँ जो ओपन हुआ था प्राइस,
उससे भी ऊपर की ओर ले गए, यहाँ तक ले गए जहाँ तक इसकी हायर विक है। तो यहाँ तक प्राइस बायर्स ऊपर की ओर लेकर गए। इसके बाद इसमें से फिर से सेलर्स एक्टिव हो गए और प्राइस को थोड़ा नीचे लेकर आए। मतलब बायर्स ज़्यादा थे तो सेलर्स प्राइस को ज़्यादा नीचे नहीं लेकर आए और यहाँ लाकर यहाँ पास क्लोज कर दिया। तो आप देख सकते हैं इस पूरी कैंडल में, मतलब हैमर कैंडल में, अगर ये ग्रीन है तो इस कैंडल में आपको यहाँ से यहाँ तक बायर्स का कंट्रोल दिख रहा है, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सेलर्स अपना वो दिखाए हैं, मतलब सेलिंग किए हैं पर ज़्यादा नहीं किए, बायर्स ज़्यादा थे। तो आप देख सकते हैं कि इस कैंडल में पूरा बायर्स का कंट्रोल है। ठीक है, अब बात करते हैं हैंगिंग मैन की, जो पूरी हैमर जैसे दिखती है। पर इस कैंडल को कंट्रोल कौन कर रहा है? देखिए ये रेड कैंडल है, रेड कैंडल है तो ये ऊपर से ओपन होगी, तो ये इसका ओपन है, ये इसका क्लोज है, और ये इसका हाई है, और ये इसका लो है। ठीक है, तो ओपन ऊपर से हुई है, तो ओपन होने के बाद इसमें से बायर्स एक्टिव हो जाते हैं। तो यहाँ से बायर्स एक्टिव हो गए और प्राइस को ऊपर क्यों ले गए? कहाँ तक लेकर गए? जहाँ तक इसकी हायर पिक है, मतलब प्राइस को यहाँ तक लेकर गए हैं। तो बायर्स प्राइस को यहाँ तक लेकर गए, मतलब ज़्यादा ऊपर प्राइस को नहीं लेकर गए। इसके बाद इसमें से सेलर्स एक्टिव हो गए और प्राइस को यहाँ से यहाँ तक लेकर आए, मतलब कहाँ तक लेकर आए? जहाँ तक इसकी लोअर विक है, तो यहाँ तक इसको प्राइस को लेकर आए। इसके बाद फिर से इस कैंडल में बायर्स एक्टिव हो गए और बायर्स इस प्राइस को यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ जाकर क्लोज कर दिया। तो आप देख सकते हैं सेलर्स प्राइस को नीचे की ओर लेकर आए थे, पर बायर्स भी प्राइस को ऊपर की ओर लेकर गए हैं यहाँ तक। तो इस कैंडल में आपको बायर्स का ही कंट्रोल दिखेगा, भले ये रेड कैंडल बनी है, पर आप देख सकते हैं कि सेलर्स प्राइस को नीचे लेकर आए थे, पर यहाँ से बायर्स एक्टिव हो गए और प्राइस को और ऊपर ले जाकर यहाँ पास क्लोज कर दिया। तो इसका मतलब यह होता है कि हैंगिंग मैन कैंडल, मतलब ये कैंडल सेलर्स के नहीं बायर्स के कंट्रोल में है, क्योंकि ज़्यादातर इसमें से बायर्स ही हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ जाकर क्लोज कर दिया, तो ये भी कैंडल बायर्स के कंट्रोल में मानी जाएगी। अब बात करते हैं अगली कैंडल की, कि अगली कैंडल किसके कंट्रोल में है। हम बात करते हैं इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार की। ये भी आपको चार्ट में बनते हुए दिखेंगे, तो इसलिए मैं जो जो चार्ट में बनती हुई दिखती है मैं वही कैंडल आपको समझा रही हूँ, जो जो इम्पोर्टेंट है। तो देखिए ये कैंडल ग्रीन कलर है, ये रेड कैंडल है। तो देखिए ग्रीन कैंडल है तो ये ओपन नीचे से हुई होगी, तो ये इसका ओपन है, ये इसका क्लोज है, और ये इसका हाई है, और ये इसका लो है। अब ओपन होने के बाद, मतलब प्राइस यहाँ से ओपन होने के बाद थोड़ा ऊपर की ओर गया, पर यहाँ से सेलिंग प्रेशर दिखा, जिसके कारण प्राइस नीचे, थोड़ा नीचे आया, मतलब सेलर्स ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे शायद, इसके कारण थोड़ा नीचे प्राइस आया। इसके बाद इसमें से बायर्स एक्टिव हो जाते हैं और बायर्स प्राइस को ऊपर की ओर ले जाते हैं। कहाँ तक लेकर जाते हैं? जहाँ तक इसकी हायर विक है, तो यहाँ तक प्राइस को ऊपर लेकर जाते हैं बायर्स। इसके बाद यहाँ से सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं, मतलब यहाँ से सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है, तो यहाँ से प्राइस नीचे की ओर आता है और यहाँ आकर यहाँ पास क्लोज हो जाता है। तो आप देख सकते हैं बायर्स प्राइस को ऊपर की ओर लेकर गए थे, पर यहाँ से सेलिंग प्रेशर देखने के कारण प्राइस यहाँ से यहाँ आकर क्लोज हो गया। तो आप देख सकते हैं कि इस कैंडल में अभी सेलर्स का ज़्यादा कंट्रोल है, बायर्स भी हैं पर सेलर्स का ज़्यादा कंट्रोल है। भले ये कैंडल ग्रीन बनी है, पर इस कैंडल में सेलर्स का कंट्रोल है। अब बात करते हैं ये शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक में, इसमें किसका कंट्रोल है। देखिए ये रेड कलर की कैंडल है, तो ये ओपन ऊपर से हुई होगी, ये इसका ओपन है, ये इसका क्लोज है, ये इसका हाई है, और ये इसका लो है। तो ओपन होने के बाद, यहाँ से ओपन हुई है, तो ओपन होने के बाद इस कैंडल में बायर्स एक्टिव हो जाते हैं और बायर्स प्राइस को ऊपर की ओर ले जाते हैं, मतलब कहाँ तक ले जाते हैं? जहाँ तक इसकी हायर विक है, तो यहाँ तक बायर्स प्राइस को ऊपर की ओर ले जाते हैं। इसके बाद इसमें से सेलिंग प्रेशर बढ़ता है और सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं और प्राइस को यहाँ से यहाँ तक और नीचे, मतलब ये ओपनिंग को भी ब्रेक कर देते हैं। जहाँ से प्राइस ओपन हुआ था उसके ओपनिंग को भी ब्रेक करके प्राइस और नीचे ले जाते हैं। कहाँ तक ले जाते हैं? जहाँ तक इसकी लोअर विक है, तो वहाँ तक प्राइस को ले जाते हैं। इसके बाद इसमें से बायर्स थोड़ा एक्टिव होते हैं और प्राइस को
थोड़ा ऊपर ले जाकर यहाँ पास क्लोज कर देते हैं। तो इस कैंडल में आपको पूरा सेलर्स का कंट्रोल दिखेगा। ये पूरी कैंडल सेलर्स के कंट्रोल में है। तो देखिए जो ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल थी, ये भी सेलर्स के कंट्रोल में थी। थोड़ा इसमें से बायर्स एक्टिव हुए हैं और ये वाली कैंडल भी सेलर्स के कंट्रोल में है। तो अगर इस प्रकार की कैंडल आपको दिख रही है तो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि इस कैंडल को कंट्रोल कौन कर रहा है, ज़्यादा कौन है, सेलर्स ज़्यादा हैं या बायर्स ज़्यादा हैं। तो आप ऐसे समझ सकते हैं किसी भी कैंडल को। अब बात करते हैं अगली कैंडल की। अगली कैंडल हमारी ड्रैगन फ्लाई डोजी और ग्रेप स्टोन डोजी की। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेप स्टोन डोजी की, फिर हम बात करेंगे ड्रैगन फ्लाई डोजी की। तो देखिए ये कैंडल रेड कलर की है। तो रेड कलर की कैंडल है तो ये यहाँ से ओपन होगी, मतलब ऊपर से ओपन होगा। ये इसका ओपन, ये इसका क्लोज, ये इसका हाई। इसमें लोअर विक नहीं है, किसी किसी में होती है, पर इसी का जो ये क्लोज है यहीं पास इसका लो है। ठीक है, किसी किसी में आपको थोड़ा सा विक दिख जाएगी, इसमें नहीं है। तो ये इसका लो है। ठीक है, इसके बाद प्राइस यहाँ से ओपन हुआ, तो ओपन होने के बाद यहाँ से बायर्स एक्टिव हो जाते हैं इस कैंडल में। यहाँ से बायर्स एक्टिव हो जाएंगे, जहाँ से ये ओपन हुआ है। ओपन होने के बाद प्राइस थोड़ा नीचे आता है, इसके बाद बायर्स एक्टिव हो जाते हैं और प्राइस को ऊपर की ओर ले जाते हैं। कहाँ तक ले जाते हैं? जहाँ तक इसकी हायर विक है, मतलब जहाँ तक इसने हाई बनाया है यहाँ तक प्राइस बायर्स ऊपर की ओर ले जाते हैं। इसके बाद इसमें से सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं, तो यहाँ से सेलिंग प्रेशर दिखता है। तो यहाँ से प्राइस नीचे की ओर आ जाता है और अपने ओपनिंग को भी ब्रेक कर देता है। जहाँ से प्राइस ओपन हुआ था उसके ओपनिंग को भी ब्रेक करके और नीचे लाकर यहाँ पास क्लोज कर देते हैं और यही इसका लो पॉइंट बन जाता है। तो आप देख सकते हैं ये पूरी कैंडल, मतलब ग्रेप स्टोन डोजी में आपको सेलर्स का कंट्रोल दिखेगा पूरा, क्योंकि प्राइस यहाँ से यहाँ लेकर यहाँ पास क्लोज कर दिया। तो इस पूरी कैंडल में आपको सेलर्स का कंट्रोल दिखेगा कि ये पूरी कैंडल सेलर्स के कंट्रोल में है। अब बात करते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी की, कि ड्रैगन फ्लाई डोजी को कंट्रोल कौन कर रहा है। देखिए ये ग्रीन कैंडल है, तो ये ओपन नीचे से हुई होगी, ये इसका ओपन है और ये इसका क्लोज है, ये इसका लो पॉइंट है। देखिए इसमें से हाई मतलब वीक ऊपर नहीं है, किसी किसी में दिख जाती है, किसी किसी में नहीं है। देखिए जहाँ इस प्राइस ने क्लोज किया है वहीं इसका हाई होगा, तो ये इसका हाई हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं ये कैंडल बनती किस प्रकार से है। देखिए ये यहाँ से ओपन हुई, तो इसका मतलब यह होता है कि यहाँ से ओपन होने के बाद प्राइस थोड़ा ऊपर गया और यहाँ पास सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है, मतलब यहाँ से सेलर्स एक्टिव हो गए हैं और प्राइस को यहाँ से यहाँ तक नीचे की ओर लेकर आए हैं, जहाँ तक इसने लो पॉइंट बनाया है। तो जहाँ तक ये लो है, जहाँ तक बिक गई है, यहाँ तक सेलर्स प्राइस को नीचे की ओर लेकर आए थे। तो फिर यहाँ से बायर्स एक्टिव हो जाते हैं और प्राइस को यहाँ से ऊपर की ओर ले जाते हैं और इस बार इस ओपनिंग प्राइस को भी ब्रेक कर देते हैं, मतलब जहाँ से प्राइस ओपन हुआ था उसको भी ब्रेक करके प्राइस को और ऊपर की ओर ले जाते हैं और थोड़ा ऊपर ले जाकर यहाँ पास क्लोज कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये ड्रैगन फ्लाई डोजी पूरी बायर्स के कंट्रोल में है, क्योंकि सेलर्स प्राइस को नीचे लेकर आए थे पर यहाँ से बायर्स एक्टिव हो गए और प्राइस को ओपनिंग से और ऊपर जाके क्लोज कर दिया। तो ये कैंडल हमारे बायर्स के कंट्रोल में है। अब बात करते हैं अगली कैंडल की, कि अगली कैंडल को कंट्रोल कौन कर रहा है। अब बात करते हैं मारुबुजू कैंडल स्टिक की। ये ग्रीन है, इसे बुलुस मारुबुजू कैंडल कहते हैं और जो ये रेड है इसे बेरिस मारुबुजू कैंडल कहते हैं। तो अब इसमें देखते हैं कि इसमें सेलर्स ज़्यादा हैं या बायर्स ज़्यादा हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बुलिस मारुबुजू कैंडल की बात करते हैं। देखिए ये ग्रीन कैंडल है, तो ये नीचे से ओपन हुई होगी, तो ये इसका ओपन है और ये इसका क्लोज है। देखिए इसमें से आपको विक नहीं दिखेगी, अगर दिखेगी तो बहुत छोटी सी दिखेगी, तो इसमें विक नहीं है। तो देखिए प्राइस यहाँ से ओपन हुआ, मतलब ये इसका लो भी पॉइंट है और जहाँ क्लोज हुआ ये इसका हाई पॉइंट है। देखिए प्राइस यहाँ से ओपन हुआ, तो यहाँ से ओपन होने के बाद प्राइस ऊपर की ओर गया, मतलब यहाँ से बायर्स एक्टिव हो गए और बायर्स प्राइस को ऊपर की ओर ले गए, यहाँ से यहाँ लेकर चले गए। देखिए इस कैंडल में सेलर्स का कोई इंटरेस्ट नहीं होता और ना लोग ज़्यादा सेल करते हैं, तो इसी के कारण बायर्स प्राइस को ऊपर की ओर ले जाते हैं और यहाँ ले जाकर यहाँ पास क्लोज कर देते हैं।
तो ये कैंडल अगर आपको बनती हुई दिख रही है, वो भी ग्रीन और वो भी मारूबुरु, तो आप देख सकते हैं कि ये पूरी कैंडल बायर्स के कंट्रोल में है, क्योंकि इसमें से सेलर्स का कोई इंटरेस्ट नहीं रहता और प्राइस नीचे से ऊपर की ओर बायर्स लेकर जाते हैं, मतलब बायर्स प्राइस को नीचे से ऊपर की ओर ले जाते हैं। तो ये पूरी कैंडल बायर्स के कंट्रोल में होती है। अब बात करते हैं रेड मारूबुरु कैंडल स्टिक की। तो देखिए ये रेड कैंडल है, तो ये ओपन ऊपर से हुई होगी, ये इसका ओपन है और ये इसका क्लोज है। तो देखिए ये यहाँ से ओपन हुई है, तो ओपन होने के बाद प्राइस नीचे की ओर आया, मतलब सेलर्स एक्टिव हो गए और सेलर्स प्राइस को नीचे की ओर लेकर आए। तो प्राइस को यहाँ से यहाँ तक नीचे लेकर आए और यहाँ लाकर क्लोज कर दिया, तो यहाँ पास ये क्लोज हो गया, यही इसका लो पॉइंट है और ये इसका हाई पॉइंट है। तो आप देख सकते हैं कि इस कैंडल में पूरा सेलर्स का कंट्रोल है, क्योंकि बायर्स का इस कैंडल में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, तो इसलिए ये पूरी कैंडल्स सेलर्स के कंट्रोल में है। अगर आपको रेड मारूबुरु कैंडल दिखे तो आप समझ जाइए कि वो पूरी कैंडल सेलर्स के कंट्रोल में है। अगर आपको ग्रीन मारूबुरु कैंडल स्टिक दिखे तो आप समझ जाइए कि ये बायर्स के कंट्रोल में है। अब बात करते हैं अगली कैंडल की। अगली कैंडल को समझते हैं। तो अगली कैंडल हमारी लॉन्ग लेग डोजी है। तो अब हम डोजी कैंडल स्टिक को समझते हैं। देखिए ये रेड कलर की कैंडल है और ये ग्रीन कलर की कैंडल है और ये दोनों कैंडल ही लॉन्ग लेग डोजी है। मतलब इस प्रकार की भी बनती है, इस प्रकार की बनती है और ये ग्रीन कलर की मतलब इसी का ये है। तो मतलब इन दोनों प्रकार की बनती है, तो इसके लिए समझते हैं। देखिए सबसे पहले अगर रेड कलर की आपको लॉन्ग लेग डोजी दिखती है तो इसका मतलब क्या होता है। देखिए यहाँ पास प्राइस ओपन हुआ, ऊपर ओपन हुआ, वहीं पास क्लोज हो गया और ये इसका हाई है और ये इसका लो है। तो देखिए इस कैंडल में क्या होता है, अगर ये रेड कैंडल है तो इसके बाद यहाँ से बायर्स एक्टिव हो जाते हैं और प्राइस को ऊपर की ओर लेकर जाते हैं। कहाँ तक लेकर जाते हैं, जहाँ तक इसका हायर पॉइंट है, तो यहाँ तक बायर्स प्राइस को ऊपर की ओर लेकर जाते हैं। इसके बाद इस कैंडल में सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं और प्राइस को नीचे की ओर लेकर आते हैं और अपनी ओपनिंग मतलब जहाँ से प्राइस ओपन हुआ था उसको भी ब्रेक करके और नीचे प्राइस को ले जाते हैं और कहाँ तक ले जाते हैं, जहाँ तक इसकी लोअर विक है, तो प्राइस को यहाँ तक लेकर गए। इसके बाद फिर इस कैंडल में बायर्स एक्टिव हो गए और बायर मतलब बाइंग प्रेशर दिखा यहाँ से, तो यहाँ से प्राइस ऊपर की ओर गया, ऊपर की ओर गया और वहीं पास जहाँ पास इस कैंडल ने ओपन किया था वहीं पास जाके क्लोज कर दिया। तो देखिए सेलर्स प्राइस को नीचे लेकर आए थे और बायर्स प्राइस को ऊपर ले जाकर वहीं पास क्लोज कर दिया जहाँ पास से ओपन हुआ। तो इस कैंडल में ना आपको सेलर्स ज़्यादा दिखेंगे ना बायर्स ज़्यादा दिखेंगे, मतलब सेलर्स भी बराबर हैं बायर्स भी बराबर हैं। इसका मतलब यह होता है कि यह कैंडल न्यूट्रल है, मतलब न तो सेलिंग प्रेशर दिख रहा है ना बाइंग प्रेशर ज़्यादा है। तो इसका मतलब यह होता है कि मतलब दोनों समान हैं और ये न्यूट्रल कैंडल है। तो जितनी भी लॉन्ग लेग डोजी आपको बनते हुए दिख रही है, मतलब इस प्रकार की कैंडल दिखे जिसकी जो ये विक है ये बराबर हो और वहीं पास ओपन भी हुई है, उसके थोड़ा आसपास क्लोज हुई है, तो उस कैंडल को न्यूट्रल कैंडल माना जाता है। अगर आप ग्रीन कैंडल को समझें तो ग्रीन कैंडल कहाँ से ओपन होती है, नीचे से ओपन होती है, तो ये इसका ओपन है, ये इसका क्लोज है और ये इसका हाई है। अब ग्रीन कैंडल को मैं समझाती हूँ, ये इसका लो है। तो देखिए यहाँ से ओपन हुई है, तो यहाँ से ओपन होने के बाद इसमें से सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं और प्राइस को नीचे की ओर लेकर आते हैं। कहाँ तक लेकर आते हैं, जहाँ तक इसकी लोअर विक है, तो वहाँ तक प्राइस सेलर्स नीचे की ओर लेकर आते हैं। इसके बाद इस कैंडल्स में बायर्स एक्टिव हो जाते हैं, तो बायर्स यहाँ से प्राइस को ऊपर की ओर ले जाते हैं। कहाँ तक ले जाते हैं, जहाँ तक इसकी हायर विक है, तो यहाँ तक बायर्स प्राइस को ऊपर की ओर ले जाते हैं और इस बार प्राइस यहाँ पास ओपनिंग को भी ब्रेक करके और ऊपर की ओर ले जाते हैं। ठीक है। इसके बाद इसमें से सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं और प्राइस को मतलब सेलिंग प्रेशर दिखता है और प्राइस को और नीचे लेकर यहाँ पास क्लोज कर देते हैं, मतलब ओपनिंग के थोड़ा ऊपर। तो इस कैंडल में बायर्स प्राइस को ऊपर की ओर लेकर गए थे और यहाँ से सेलिंग प्रेशर दिखा और प्राइस को नीचे लाके यहाँ पास क्लोज कर दिए। तो इस प्रकार की कैंडल में आप देख सकते हैं ना तो सेलर्स ज़्यादा है ना तो बायर्स ज़्यादा है, मतलब यह कैंडल न्यूट्रल है। तो अगर आपको ऐसी कैंडल दिखे जिसकी विक दोनों मतलब
ऊपर की नीचे की विक समान हो और वहीं पास ओपन और क्लोज हो गई, इसका मतलब यह होता है कि ये कैंडल न्यूट्रल है, ना तो सेलर्स के कंट्रोल में है ना तो बायर्स के कंट्रोल में। अब बात करते हैं अगली कैंडल की कि अगली कैंडल किस प्रकार से बनती है। अगली कैंडल हमारी स्पिनिंग टॉप है और ये रेड है तो बेरिस स्पिनिंग टॉप है। तो सबसे पहले ग्रीन कैंडल को समझ लेते हैं। तो ग्रीन कैंडल किस प्रकार से बनती है। देखिए ग्रीन कैंडल नीचे से ओपन होती है, ऊपर क्लोज होती है। ये इसका हाई है और ये इसका लो है। तो अब ये कैंडल किस प्रकार से बनती है और इस कैंडल को कंट्रोल कौन कर रहा है इसके बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ से ओपन हुई, तो ओपन होने के बाद क्या होता है कि यहाँ से सेलिंग प्रेशर दिखता है और यहाँ से प्राइस नीचे की ओर आ जाता है और कहाँ तक आता है, जहाँ तक ये विक है, मतलब इसके लो पॉइंट तक सेलर्स प्राइस को नीचे की ओर लेकर आते हैं। इसके बाद इसमें से बायर्स एक्टिव हो जाते हैं और बायर्स प्राइस को ऊपर की ओर ले जाते हैं। कहाँ तक लेकर जाते हैं, जहाँ तक इसने हाई बनाया है, तो यहाँ तक प्राइस ऊपर की ओर बायर्स लेकर जाते हैं। इसके बाद फिर से इसमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है, मतलब यहाँ से फिर से सेलिंग होने लगती है। तो प्राइस यहाँ से यहाँ आकर मतलब ओपनिंग के थोड़ा ऊपर यहाँ पास क्लोज कर दिया। तो आप देख सकते हैं इसकी विक यहाँ पास समान है, यहाँ पास भी समान है। और देखिए सबसे पहले बायर्स प्राइस को ऊपर की ओर लेकर तो गए थे और सेलर्स यहाँ से प्राइस नीचे की ओर लेकर आ गए। तो अगर आपको स्पिनिंग टॉप या इस प्रकार की कैंडल दिखे तो आप देख सकते हैं कि इसमें से ना तो बायर्स ज़्यादा है ना तो सेलर्स ज़्यादा है। और ये कैंडल भी न्यूट्रल कैंडल मानी जाती है क्योंकि इसमें से ना तो सेलर्स का कंट्रोल है ना तो बायर्स का कंट्रोल है, दोनों समान है। तो इस कैंडल को न्यूट्रल कैंडल मानी जाती है। अब बात करते हैं बेरिस स्पिनिंग टॉप को। तो बेरिस स्पिनिंग टॉप रेड कलर की कैंडल है। तो ये ओपन ऊपर से हुई होगी, नीचे इसका क्लोज है, ये इसका हाई पॉइंट है और ये इसका लो है। तो ओपन होने के बाद यहाँ से बायर्स एक्टिव हो जाते हैं, यहाँ से बायर्स बाइंग करने लगते हैं। तो यहाँ से बायर्स बाइंग करने लगते हैं और प्राइस को ऊपर की ओर लेकर जाते हैं। कहाँ तक लेकर जाते हैं, जहाँ तक इसने हाई पॉइंट बनाया। तो हाई पॉइंट तक बायर्स प्राइस को ऊपर की ओर लेकर जाते हैं। इसके बाद यहाँ से सेलिंग प्रेशर बढ़ता है और यहाँ से सेलिंग मतलब सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं और प्राइस को यहाँ से मतलब इस बार ओपनिंग को भी ब्रेक कर दिया, मतलब जहाँ से प्राइस ओपन हुआ था उसको भी ब्रेक कर दिया। और इसके बाद और नीचे प्राइस लेकर आ गए, यहाँ तक लेकर आ गए जहाँ तक इसने लो बनाया था। तो यहाँ तक प्राइस सेलर्स नीचे की ओर लेकर आए। इसके बाद फिर से इसमें से बायर्स एक्टिव हो गए और फिर से प्राइस को ऊपर की ओर लेकर गए, यहाँ से यहाँ तक लेकर गए और यहाँ जाकर क्लोज कर दिया। तो आप देख सकते हैं अगर आपको रेड कलर की स्पिनिंग टॉप कैंडल बनती हुई दिखे तो इस कैंडल को भी न्यूट्रल कैंडल माना जाता है क्योंकि इसमें न तो सेलर्स ज़्यादा रहते हैं न तो बायर्स ज़्यादा रहते हैं। अगर आपको स्पिनिंग टॉप या इस तरह की कैंडल बनती हुई दिखे तो आप समझ सकते हैं कि प्राइस न्यूट्रल है, ना तो सेलर्स के कंट्रोल में है ना तो बायर्स के कंट्रोल में है। देखिए मैंने कैंडल स्टिक को समझाया है, आप किसी भी प्रकार की कैंडल बने आप खुद भी समझ सकते हैं कि कहाँ सेलर्स का कंट्रोल है कहाँ बायर्स का कंट्रोल है। आप किसी भी कैंडल को अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आई होप आपको कैंडल स्टिक की साइकोलॉजी और कैंडल्स किस प्रकार से बनती हैं ये आपको समझ में आया हो। आप किसी भी कैंडल का एग्जांपल ले सकते हैं, कोई भी कैंडल हो आप अपने से बना सकते हैं, अपने से समझ सकते हैं कि किसमें से बायर्स ज़्यादा हैं सेलर्स ज़्यादा हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।